हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को एवं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी प्रतियोगियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की छायावादी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसको महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में चर्चा करेंगे एवं विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को महिषादल राज्य के मेदिनीपुर बंगाल में बसंत पंचमी के दिन मंगलवार को हुआ था। ये छायावादी काव्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। ये छायावादी कवियों में सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनके पिता पंडित रामसाई त्रिपाठी ग्राम गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, बेसवाड़ा अर्थात बेसवाड़ा, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। इनके पिता महिषादल में सिपाही या सैनिक की नौकरी करते थे। निराला का मूल नाम सूर्य कुमार था। 15 वर्ष की अल्पायु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। इनकी पत्नी सुंदर और सुशिक्षित थी। उनको संगीत का अभ्यास भी था। पत्नी के जोर देने पर ही निराला ने हिंदी सीखी। निराला का जन्म मंगलवार को हुआ था। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 ईस्वी में हुई। निराला की मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, अतः उन्हें पिता के संरक्षण में रहना पड़ा। कुछ समय बाद पिता का भी आकस्मिक निधन हो गया। महामारी के विकराल प्रकोप में घर के कई अन्य संबंधी भी चल बसे। उसी समय पत्नी मनोहरा देवी की भी मृत्यु हो गई। इस तरह निराला अपनी युवावस्था में विपत्तियों के जाल में पूरी तरह फंस गए, किंतु वे अपने कुटुंब का पालन पोषण करते रहे और पथ से विचलित नहीं हुए। बंगाल में रहते हुए उन्होंने अपनी युवावस्था में स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस आदि की रचनाओं का अध्ययन अध्यापन किया था। इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। उनके विचार क्षेत्र में दार्शनिकता का प्रवेश हुआ। महिषादल में रहते हुए उनका अपने मालिकों से कुछ विवाद हो गया था, इसलिए नौकरी छोड़कर वे कलकत्ता चले गए और रामकृष्ण मिशन के समन्वय नामक पत्र में काम करने लगे। उनकी सबसे पहली रचना जूही की कली 1916 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन योग्य न मानकर संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लौटा दी थी। आज उनकी गिनती छायावाद की श्रेष्ठतम कविताओं में होती है। इसको निराला की प्रारंभिक छायावादी रचना मान सकते हैं, जो 1916 में प्रकाश में आई थी। 1916 में ही उन्होंने हिंदी बांग्ला का तुलनात्मक व्याकरण लिखा, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सन 1923 ईस्वी में महादेव बाबू ने उन्हें अपने मतवाला नामक पत्र के संपादक मंडल में शामिल किया, जो हिंदी का पहला व्यंग्यात्मक पत्र था। कलकत्ता प्रवास में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और कलकत्ता छोड़कर उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली सुधा पत्रिका के संपादकीय विभाग में काम करना प्रारंभ किया। लगभग 12 वर्ष वे लखनऊ में रहे और आर्थिक विपन्नावस्था में उन्होंने अपना समय गुजारा।
इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में हुआ। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, काव्य कृतियों के बारे में। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सैंध काकली, रानी और कहानी, दो शरण, राग विराग आदि। प्रबंध काव्य, इनमें तुलसीदास इनका सर्वश्रेष्ठ खंड काव्य है जो 1938 में प्रकाशित हुआ। राम की शक्ति पूजा इनकी प्रबंधात्मक कविता है जो लंबी है, दीर्घ है, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। शेर सिंह का आत्मसमर्पण इनकी प्रबंधात्मक कविता है। सरोज स्मृति जो इन्होंने अपनी पुत्री सरोज के निधन के बाद लिखी, जो हिंदी साहित्य में शोक गीत के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा शोक गीत हिंदी साहित्य में पहली बार निराला जी ने लिखा। काव्य समीक्षा, अब आगे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य की समीक्षा संक्षेप में करते हैं, उसका संक्षेप में विश्लेषण एवं विवेचन करते हैं। महाप्रांत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, छायावाद के उन्नायक तथा प्रगतिशील साहित्य के अग्रदूत माने जाते हैं। ये मूलतः कवि रूप में ही प्रसिद्ध है, परंतु कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध, नाटक, आलोचना, जीवनी आदि में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके प्रकाशित ग्रंथ लगभग 65 से अधिक है। निराला की समस्त रचनाओं को निराला ग्रंथावली के 8 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया। निराला जी ऐसे युगांतरकारी कवि है जिनकी कविता में तत्कालीन समाज में जी रहे मानव, जिसमें वह स्वयं निराला भी शामिल है, की पीड़ा, परवस्था एवं परतंत्रता के प्रति आक्रोश की, अन्याय तथा असमानता के प्रति गहरे विद्रोह की एवं विपरीत तथा विषम जीवन स्थितियों के प्रति संघर्ष करने की गूंज सुनाई देती है। वे अभिव्यक्ति के लिए नए काव्य रूप खोजते हैं, भाषा को नई अभिव्यक्ति भंगिमाएँ प्रदान करते हैं तथा जीवन परिवर्तन का माध्यम काव्य को बनाते हैं। उन्हें अपने जीवन काल में यथोचित सम्मान नहीं मिल सका, इस उपेक्षा का तीखा एहसास उन्हें हो गया था। इसीलिए उनके व्यक्तित्व में सामान्यता भी आ गई थी, किंतु उनका काव्य निश्चय ही कालजयी है। निराला की कविता बहुआयामी है, उसमें ओजस्वी भावों के ज्वालामुखी का विस्फोट है, तो नारी के अलौकिक एवं दिव्य सौंदर्य का चित्रण है, प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का आकलन है, तो जीवन परिवर्तन के लिए व्याकुल भावनाएं हैं, दर्शन की गहनता है, तो साधारण जन के कष्टों का साधारण भाषा में वर्णन है, समासांत पदावली में उदात्त भावों की प्रौढ़ व्यक्ति है, तो बोलचाल की सामान्य भाषा में तीखे व्यंग है। तुलसीदास, उनका खंड काव्य जो 1938 में प्रकाशित हुआ तथा राम की शक्ति पूजा काव्य उनके गहन चिंतन, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता एवं प्रौढ़ता तथा जटिल भावाव्यक्ति का परिचय देते हैं। तो कुकुरमुत्ता, वह तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में निराला पूंजीवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं। सरोज स्मृति कविता में वे नितांत निजी व्यथा को सार्वजनीन व्यथा में परिणित कर देते हैं। यह वैविध्य छायावाद के अन्य किसी कवि में नहीं है।
इसीलिए निराला को आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि माना जाता है। निराला की भाषा संस्कृत गर्भित रही है, किंतु उनकी प्रगतिशील चेतना की वाहक कविताओं में भाषा का सहज सरल स्वरूप देखने को मिलता है। निराला हिंदी के प्रतिभा पुत्र थे। उन्हें कुश्ती, घुड़सवारी और संगीत का भी शौक था। उन्होंने जीवन को जिस रूप में जिया, उसकी प्रत्यक्ष छवि उनके काव्य सृजन में देखी जा सकती है। इन्हें छायावादी काव्य में सर्वप्रथम मुक्तक छंद का प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। छंद मुक्त होने पर भी गेयता एवं भाषागत परिष्कृति की दृष्टि से ये बेजोड़ है। निराला परंपरागत रूढ़ियों के विरोधी तथा काव्य जगत में नवीन चेतना के उद्घोषक के रूप में पाठक के सामने आते हैं। इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि निराला भारतीय संस्कृति के दृष्टा कवि है। मध्यम श्रेणी के परिवार में उत्पन्न होकर और परिस्थितियों के घात प्रतिघात को सहन करते हुए स्वस्थ आदर्श के लिए सब कुछ बलि करने वाला महापुरुष हिंदी में महाप्राण निराला ही है। तो ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानकारी। आपने मेरा वीडियो सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं प्रोफेसर हनुमान प्रसाद मीना, राजकीय महाविद्यालय बयाना।